अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा थे। एक दिन इन्हें मालूम हुआ कि मेरे राज्य में कलयुग आ गया है। बस ये उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि राजोचित वस्त्राभूषण से सुसज्जित कोई शूद्र गऊ और बैल को डंडों से पीट रहा है। बैल के 3 पैर टूट चुके थे, एक ही अवशेष था। उनका परिचय प्राप्त करने पर मालूम हुआ यह बैल धर्म है, पृथ्वी गऊ है और कलयुग ही शूद्र है। उन्होंने उस कली को मारने के लिए खड्ग उठाया, परंतु वह उनके चरणों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। राजा को दया आ गई। उन्होंने उसकी प्रार्थना स्वीकार करके और उसका यह गुण देखकर कि कलयुग में और कोई किसी साधन योग यज्ञ आदि की आवश्यकता न होगी, केवल भगवान के नामों से ही प्राणियों का स्वार्थ परमार्थ आदि संपन्न हो जाएगा। उसे रहने के लिए जुआ, शराब, स्त्री, हिंसा, सोना आदि स्थान बता दिए, क्योंकि इन स्थानों में झूठ, मद, अपवित्रता तथा क्रूरता आदि दोष रहते हैं। कुछ दिनों के बाद उस समय की प्रथा के अनुसार वे शिकार खेलने निकले। एक मृग के पीछे दौड़ते हुए दूर निकल उठे। थकावट और प्यास के कारण वे घबरा गए। पानी पीने की इच्छा से एक ऋषि के आश्रम पर गए, परंतु वे ध्यान मग्न थे। इनकी याचना से उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। इसी समय कलयुग ने इन पर आक्रमण किया। इनको क्रोध आ गया और क्रोधवश होकर ऋषि का परिहास करने के लिए इन्होंने उन ध्यान मग्न ऋषि के गले में एक मरा सांप पहना दिया और आवेश में ही राजधानी लौट गए। जब कुछ समय बाद इन्हें होश आया, तब ये पश्चाताप करने लगे और इस अपराध का दंड भोगने के लिए उद्यत होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगे। उधर कई ऋषि बालकों ने जाकर नदी किनारे खेलते हुए उनके बच्चे से यह बात कह सुनाई। उसे क्रोध आ गया और उसने शाप दे दिया कि आज के 7वें दिन तक सांप परीक्षित को डसेगा। अपमान के कारण उद्विग्न होकर वह रोने लगा। उनका रोना सुनकर धीरे धीरे कुछ समय के बाद ऋषि का ध्यान टूटा। उन्होंने सब बात सुनकर अपने लड़के को बहुत डांटा। संसार के एकमात्र धार्मिक सम्राट हमारे आश्रम पे आए, उनका सत्कार तो दूर रहा, अपमान हुआ। उन्होंने मृत्यु तक का शाप दे दिया गया। आगे आने वाली अधर्म की वृद्धि की चिंता से ऋषि चिंतित हो उठे, परंतु अब तो शाप दिया जा चुका था। राजा के पास संदेशा भेज दिया गया। इसी शाप से परीक्षित की मृत्यु हुई। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।